नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर है। गुर्जर समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ की है। कई सरकारी वाहनों में भी तोड़फोड़ की। गुर्जर महाकुंभ का किया गया था आयोजन। बड़ी संख्या में लोग ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे कलेक्ट्रेट और इस दौरान यहां पर तोड़फोड़ भी की गई है। तो बड़ी संख्या में लोग ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे कलेक्ट्रेट और जमकर यहां पर तोड़फोड़ हुई। कई सरकारी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है, जो जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में यहां पर इसके बाद सुरक्षा बलों को बुलाया गया ताकि इस स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। ये तस्वीरें देखिए, तोड़फोड़ की ये तस्वीरें हैं। जो वाहन खड़े हुए थे उनमें तोड़फोड़ की गई है। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर से ये लोग यहां पर पहुंचे थे और गुर्जर समाज ने कई सरकारी गाड़ियों में आज तोड़फोड़ की है, जिसके बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई। वहां पर कई सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुर्जर महाकुंभ का आयोजन किया गया था और उसके बाद वहीं से हालात बिगड़े और ये लोग कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां पर खड़े वाहनों में इन्होंने तोड़फोड़ की। ये देख सकते हैं, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, जिसके बाद फोर्स वहां पर बुलानी पड़ी है। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। गुर्जर महाकुंभ का यहां पर आयोजन किया गया था और इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विनोद शर्मा। ग्वालियर में गुर्जर समाज का एक बड़ा कार्यक्रम था। उसके बाद कलेक्ट्रेट की ओर सभी लोगों ने कूच किया, जहां रास्ते भर उपद्रव मचाया गया, तोड़फोड़ की गई है। कलेक्ट्रेट में भी कई गाड़ियों में, सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की गई। मेरे साथ ग्वालियर के कलेक्टर में इनसे बात करता हूं। सर, ये कानून व्यवस्था अचानक कैसे कैसे गड़बड़ा गई? यहाँ तक लोगों को क्यों बुलाया गया? नहीं, अनुमति सामाजिक कार्य की थी, यहाँ पे तो आने की बात थी नहीं। और बड़े जिम्मेदार लोगों ने बात की थी। उसमें माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, ऐसे लोग थे और उनके समाज के जो प्रतिष्ठित लोग जो हमेशा समाज की तरफ से बात करते हैं, वो लोग थे। सामाजिक कार्यों को समान तौर पर तो अनुमति देते ही हैं, क्योंकि वो तो समाज का काम है, चलते ही रहना चाहिए। और हजारों लोग जब आते हैं तो उनमें हजारों से बात नहीं होती, बात तो प्रतिनिधियों से होती है और हर बार वो सार्थक होता है। यही अपनी प्रजातंत्र की व्यवस्था भी है। जो अनुमति लगी थी उसका तो ये हिस्सा था नहीं। और उन्होंने एक जरूर ये इच्छा प्रकट की थी कि सामाजिक कार्य के बाद थोड़ी देर के लिए चर्चा करना चाहेंगे कुछ लोग ज्ञापन लेकर के, पर वो जगह भी कोई और तय था, यहाँ आने की बात नहीं थी। पर बड़ा ही कंफ्यूजन सा माहौल क्रिएट हुआ और उनमें से किसी ने शायद कुछ कहा या उन्होंने ही अपने लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेजा हुआ, तो अभी नहीं कहा जा सकता। अलग अलग जगह लोग गए और चीजें उनके नियंत्रण में भी नहीं थी जिन्होंने बात की। शहर में लोग परेशान हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी वहाँ ज्ञापन लेने की, यही अधिकारी ले लेते, कार्यक्रम स्थल पर ज्ञापन ले लेते। नहीं, महिला थाने में बात हुई थी देने की कि महिला थाने में कुछ लोग आएंगे। ज्ञापन 10,000 या 5,000 की भीड़ में आप नहीं लेते हैं। सामान्य तौर पर ज्ञापन देने का एक तरीका है और उसके लिए तय भी हो गया था। उनके प्रतिनिधियों ने ही तय किया था कि वो महिला थाना में कुछ सीमित लोग आएंगे, मे बी 10-20 लोग, और वो देंगे। हम लोग तो वहाँ इंतजार भी कर रहे थे। अभी शहर के हालात क्या है? कई जगह जाम लगे हुए हैं। मैं देख रहा हाईकोर्ट, पूरा हाईकोर्ट वाला रोड पैक पड़ा हुआ है, वहाँ जाम लगा दिया, ऐलान कर दिया है कि ग्वालियर शहर को इसी तरह जाम कर देंगे। नहीं, उस पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं और अभी पुलिस वो धीरे धीरे करके सारा तरफ मूव कर रहा है। अब ऐसा केवल उनका थोड़ी ना शहर है, अल्टीमेटली ये लोगों का शहर है। ये चंद लोग हैं जो ये फितूर करते हैं और केवल उनके करने से चीजें नहीं होती। अभी पुलिस निगरानी कर रही, पुलिस जा रही है और जो कार्रवाई लगेगी बिल्कुल। देखिए, पुलिस और प्रशासन इस समय निगरानी कर रहा है, क्योंकि जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हुआ है वो कंफ्यूजन की स्थिति की वजह से हुआ। प्रशासन और पुलिस को ये बताया गया था कि ये सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिक कार्यक्रम के बावजूद इतना बड़ा माहौल खराब हो गया। पूरे के पूरे शहर में जाम की स्थिति पैदा हो गई और साथ ही तमाम बड़ी जगहों पर तोड़फोड़ की गई है। देखिए, ये कलेक्ट्रेट की मैं कुछ तस्वीर आपको दिखा दूं। यहाँ पर बैरिकेड टूटे हुए पड़े हैं और तमाम पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां भी तोड़ दी। ग्वालियर एसपी मेरे साथ बात कर लेता हूँ। सर, अभी क्या स्थिति है? अभी सिचुएशन यहाँ पे ठीक है, लेकिन शहर में चूंकि लोग निकले हैं यहाँ से, तो अभी उनको सब जगह पे देख रहे हैं और पुलिस फोर्स लगातार फॉलो कर रही है ताकि किसी तरह की और उधम न कर पाए। ये स्थिति इतनी
अचानक खराब कैसे हो? ये अचानक ये ज्ञापन देने के बाद अचानक इनका पथरावबाजी हुई, जबकि इनके साथ जनप्रतिनिधि आए थे। उनका कहना था कि हम यहाँ से शांति से निकल रहे हैं, हमारी कोई वो नहीं है इस तरह की समस्या। बिल्कुल, देखिए स्थिति इसलिए अचानक खराब हो क्योंकि पूरी की पूरी भीड़ ने कलेक्ट्रेट की तरफ कूच कर दिया। होना ये चाहिए था कि एक प्रतिनिधिमंडल आता, यहाँ पर बात करता अधिकारियों से। ये देखिए बैरिकेड्स टूटे पड़े हुए हैं यहाँ पर। ग्वालियर कलेक्ट्रेट का गेट तक तोड़ दिया गया। इस तरह का माहौल अचानक खराब हो गया। ये किसकी गाड़ी है मैं देख लूं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर की ये गाड़ी है, एसपी की गाड़ी है। देखिए एसपी की गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए हैं। खतरनाक स्थिति ये देखिए यहाँ पर। जो हमला हुआ एसपी की गाड़ी पर, उसमें एसपी बाल बाल बचे हैं। गनीमत रही कि उन्हें चोट नहीं आई। और इस तरह की ये देखिए एक और स्थिति मैं आपको दिखा दूं कि ये हालात हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। और हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, एक जो तस्वीरें हमने देखी, जहन में सवाल ये है इन तस्वीरों को देखने के बाद कि ऐसे क्या नाराजगी थी इस समाज की कि इन्होंने सीधे कलेक्ट्रेट पर ही हमला कर दिया, और अभी वहां की स्थितियां क्या हैं? देखिए, ये गुर्जर समाज का एक महाकुंभ का आयोजन किया गया था ग्वालियर के फूलबाग मैदान पर, जहां हजारों की संख्या में संभाग भर से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी गुर्जर नेता आए थे। कई विधायक थे, कुछ पूर्व सांसद भी थे, साथ ही आम लोग इसमें बड़ी संख्या में शामिल हुए। उसके बाद लगभग 2 घंटे वो कार्यक्रम चला। उसके बाद ये तय किया गया कि प्रशासन को हम ज्ञापन देने जाएंगे अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि गुर्जर समाज को ये लग रहा है कि जिस तरह की शासन व्यवस्था है उसमें इनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा इनके नेताओं का आरोप है। जब देखा कि कार्यक्रम खत्म हो गया तो एक गलती यहाँ पर प्रशासन और पुलिस से भी हुई है, बड़ी गलती। उसको अधिकारियों को स्वीकार करना होगा कि भीड़ को कलेक्ट्रेट में क्यों बुलाया गया। भीड़ जैसे ही हजारों की संख्या में ट्रैक्टर गाड़ियां लेकर कलेक्ट्रेट की तरफ रवाना हुई तो लोगों ने उपद्रवी रूप धारण कर लिया, और उसके बाद रास्ते में जो आया, जैसे भी आया, उसके साथ तोड़ फोड़ करते गए। गाड़ियां तोड़ी, मोटरसाइकिल तोड़ी, कई दुकानों पर हमले किए गए, कलेक्ट्रेट में घुसे। लेकिन इस समय जब इतनी भीड़ कलेक्ट्रेट में घुसी, यहाँ पर प्रशासन तैयार नहीं था, फोर्स नहीं था, तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो चौकस होती है वो नहीं थी। यहाँ पर कलेक्ट्रेट का गेट तोड़ दिया गया। आंसू गैस के गोले जब पुलिस ने अपनी सुरक्षा में छोड़े वो भी कम पड़ गए। कई पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई है। कलेक्टर और एसपी दोनों ही इस हमले में बाल बाल बचे। मैं कलेक्ट्रेट के इस समय ठीक प्रवेश द्वार पर हूँ जहाँ ये पूरा घटनाक्रम हुआ। ये मैं दिखा दूं तस्वीरों में, ये अभी भी यहाँ पर बैरिकेड्स टूटे हुए पड़े हैं। और इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ, आके एक एक करके गाड़ियां दिखाता हूँ। जो अधिकारियों की गाड़ियों पर हमले हुए वो गाड़ियां तोड़ी गयी। ये देखिए, एक ये गाड़ी है, ये थाना प्रभारी की गाड़ी है, इसमें तोड़फोड़ की गई। इसके आगे हम चलते हैं, आगे दिखाते हैं। यहाँ पर ये तमाम ये जो कांच आप देख रहे हैं टूटे पड़े हैं, ये यहाँ पर गाड़ियों पर हमला किया गया। और आगे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए एक गाड़ी, ये एसडीएम या तहसीलदार की गाड़ी है जिस पर हमला हुआ। ये गाड़ी यहाँ पर पूरी तरह से फोड़ दी गई है। ये देखिए, ये है तहसीलदार की गाड़ी। ये मैं दिखा दूं आपको, ये तहसीलदार लिखा हुआ है, ग्वालियर तहसीलदार की ये गाड़ी है। ये नंबर प्लेट थोड़ा सा देख लीजिए। ये तहसीलदार की गाड़ी के कांच तोड़ दिए गए, शीशे पूरी तरह से तोड़ दिए गए, इस पर हमला हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इतनी भीड़ जब शहर में थी तो फिर प्रशासन और पुलिस ने क्यों समय रहते इंतजाम नहीं किया, जबकि गुर्जर समाज के नेता मंच पर खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहे थे कि हम कूच करेंगे और अपना ज्ञापन देने जाएंगे। सोचिए जरा, इतनी बड़ी संख्या में लोग, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और आएंगे तो फिर आगे किस तरह की स्थिति होगी। 2 अप्रैल को भी ग्वालियर में लगभग ऐसा ही एक बड़ा कांड हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में पूरे शहर में तोड़फोड़ की गई थी, और आज फिर वैसा ही घटनाक्रम देखने को मिला है। तकरीबन लगभग 15-20 ऐसे अधिकारियों की गाड़ियां हैं जो तोड़ी गई, जिन पर हमला किया गया। पुलिस ने ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, छोड़े, लेकिन इस तरीके से तोड़फोड़ यहाँ की गई है। और अभी भी ये भीड़, अभी भी मैं बता दूं, अभी भी ये भीड़ शहर में कई इलाकों में कूच कर गई है। बताया गया है कि रेलवे स्टेशन की तरफ सभी गए हैं और शहर को जाम करने की स्थिति का ऐलान कर दिया है। जो गुर्जर समाज के प्रतिनिधि और इनके साथ भीड़ आई थी उसने, अभी भी शहर की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं है। दहशत का पूरा माहौल इस समय ग्वालियर में देखने को मिल रहा है। जी विनोद, ये जो महाकुंभ था इसका उद्देश्य क्या था कि यहाँ पर इस तरह की भड़काऊ चीजें हुई, लोगों के अंदर गुस्सा था,
और आज जो आपने बातचीत की थी एसपी के साथ या कलेक्टर के साथ, उनके हाव भाव बता रहे थे कि वो भी शायद एक डर में है, इस तरह की चीज हो जाएगी, उन्हें भी शायद उम्मीद नहीं थी। तो ये किस चीज को लेकर नाराजगी थी इस वर्ग की, और आगे अब पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है ताकि स्थितियां ना बिगड़े ग्वालियर के अंदर? बराबर का आगे देखो। देखिए, पुलिस प्रशासन ने अब अपना तमाम फोर्स बाजार में तैनात कर दिया है, शहर के चौराहों पर तैनात कर दिया है। साथ ही पूरा बाजार जो मार्केट था ग्वालियर का वो बंद कराने के आदेश दे दिए हैं, जिससे कि लोग जहां हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें। अगर दुकानों में हैं तो दुकानें बंद करके अंदर रहें। इस तरह के आदेश पुलिस और प्रशासन की तरफ से जारी कर दिए गए। जहां तक आपने पूछा कि आखिर क्या ऐसी इनका महाकुंभ के आयोजन का उद्देश्य था, तो गुर्जर समाज के जो तमाम नेता थे वो ये कह रहे थे कि राजनीतिक हिस्सेदारी हमें अलग से चाहिए, हमें अलग से आरक्षण चाहिए, हमें अलग से व्यवस्था कानून में अपना हक चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और इस विधानसभा के चुनाव में गुर्जर समाज को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनका हक उनको नहीं दिया जा रहा, जैसा कि उनके जनप्रतिनिधि लगातार इस बात की मांग कर रहे थे मंच से। और मांग करते करते तमाम लोगों को जब ये लगा, तमाम नेताओं ने वहां पर, मैंने खुद इस बात को सुना कि उनके नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिया, भीड़ को भड़काने का काम किया, और उस भाषण के बाद तमाम लोग कह सकते हैं कि उस मुद्रा में आ गए कि वो डांट खाने के लिए तैयार नहीं थे। अचानक फूलबाग मैदान से वो भीड़ निकली, ट्रैक्टर और अपनी गाड़ियां लेके, और सीधे कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया उस भीड़ ने। बड़ी संख्या में तकरीबन 7 से 8 हजार लोग होंगे, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलें, इतने सारे वाहन जब कलेक्ट्रेट पहुंचे तो कलेक्टर को भी पता नहीं था, आप मत लो ना, कलेक्ट्रेट को भी पता नहीं था कि इतनी ज्यादा भीड़ आ जाएगी। कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की गई, तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, अधिकारियों को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन सबकी सबको अंदर घुसने पे मजबूर हो गए, क्योंकि ना तो इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात था, ना ही इस बात की आशंका एसपी और कलेक्टर को थी कि आखिर किस तरह का माहौल गरमाने जा रहा है। क्योंकि कलेक्टर ने अपनी बात में, जब थोड़ी देर पहले हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा था कि बात ये हुई थी कि एक प्रतिनिधि मंडल आएगा, ज्ञापन देगा और यहाँ से चला जाएगा, लेकिन वो प्रतिनिधि मंडल के साथ हजारों की संख्या में लोग हाथ में डंडे लेकर आ गए। अभी भी स्थिति, हालात ग्वालियर के ठीक नहीं है। हाईकोर्ट के पास, जो यहाँ से रास्ते में, कलेक्ट्रेट के रास्ते में हाईकोर्ट है, वहीं न्यायाधीश का बंगला भी है, वहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है, क्योंकि उसी रोड पर पूरे गुर्जर समाज ने जाम लगा दिया है। उनके हाथों में डंडे हैं, ट्रैक्टर, गाड़ियां उनकी सब वहीं पर हैं, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। पूरे शहर की कानून व्यवस्था इस समय चरमरा गई है। एक बड़ी चुनौती यहाँ पर इस समय प्रशासन और पुलिस के लिए। मैं इस समय कलेक्ट्रेट में हूँ, और सिर्फ मैं ही इस समय कलेक्ट्रेट में हूँ, बाकी सब लोग, पुलिस प्रशासन अधिकारी शहर में अलग अलग जगह पर तैनात कर दिए गए हैं। भीड़ को, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल को खराब मत होने दीजिए, क्योंकि ये शहर आपका है, उन लोगों का नहीं जो, आप मत हिलो, उन लोगों का नहीं जो यहाँ पर अभी आए हैं। कहने को तो प्रशासन इस बात के दावे कर रहा है कि अब ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन अभी भी शहर में इसी तरह का माहौल है। पूरा माहौल इस समय, कानून और व्यवस्था चरमरा चुकी है। लोग घरों में हैं, दहशत में हैं, लोगों को लग रहा है कि कहीं घरों पे हमले न हो जाएं। एक बड़ा चैलेंज अचानक ग्वालियर में पुलिस और प्रशासन के सामने खड़ा हो गया है कि आखिर करें तो करें क्या। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद और किसी इलाके पे हमला हो जाए, क्योंकि जो लोग इस तरह का चैलेंज करके अभी हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट से रवाना हो गए हैं, वो रेलवे स्टेशन की तरफ बताए गए हैं कि वहाँ शायद हमला हो सकता है, दूसरे बड़े सरकारी दफ्तरों पे हमला हो सकता है। तो ये स्थिति, अभी कानून व्यवस्था पूरे ग्वालियर की बिगड़ी हुई है। लेकिन विनोद, आप बने रहिएगा, एक बार ये तस्वीरें भी दिखा दें दर्शकों को। आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि एक साथ इतनी संख्या में लोग ट्रैक्टर पर चढ़कर, वाहनों पर चढ़कर यहां पहुंचते हैं। ये कहने को तो कोई ज्ञापन देने पहुंचते हैं, लेकिन इसके बाद ये वहां तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। कलेक्ट्रेट की तस्वीरें हमारे सहयोगी विनोद ने दिखाई, वहां पर जो सरकारी गाड़ियां खड़ी हुई थी उनको तोड़ा गया। उसके बाद ये लोग चैलेंज दे रहे हैं कि हम अन्य जगहों पर जाम लगा देंगे। हालांकि अब जगह जगह पर फोर्स की तैनाती हुई है। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, अब इसके आगे, क्योंकि जिस तरह की हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये वाकई कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। आगे माहौल ना बिगड़े, और आपने जिक्र किया 2 तारीख का वो भयावह दृश्य सबको याद है, तो उस लिहाज से क्या भोपाल तक ये खबर पहुंच चुकी है? वहां से कोई दिशा निर्देश या कोई एक्स्ट्रा फोर्स मांगी गई है? बिल्कुल, देखिए, अगर भोपाल तक ये खबर नहीं पहुंची होगी प्रशासन के जरिए, तो अब टेलीविजन के जरिए जरूर पहुंच गई होगी, क्योंकि
अब जब ये तस्वीरें हमारे टेलीविजन चैनल पर दर्शक देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है भोपाल में बैठे सरकार के नुमाइंदे भी देख ही रहे होंगे कि आखिर ग्वालियर में ये हालात बिगड़े तो इसके पीछे जिम्मेदार है तो है कौन। मैं अभी भी देख रहा हूँ, मैडम एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि पूरे कलेक्ट्रेट में जो प्रशासन था वो अंदर काफी देर तक रहा। आप काफी देर से अंदर में हैं। हाँ, डर लग रहा था जब हमला हुआ तो? हाँ। किस पोस्ट पर हैं आप? मैं तो अभिभाषक संघ में हूँ, वकील। अच्छा, वकील है। हाँ। जिस समय हमला हुआ आप कहाँ थी, क्या कर रही थी? हाँ, अंदर थे हम तो डर के मारे। अच्छा, हाँ। आपके अभिभाषक संघ में भी लोग घुसे थे? नहीं, हाँ कुछ घुसे थे लेकिन वो नहीं। ठीक, शुक्रिया ये हमला नहीं हुआ। तस्वीरें दिखाने के लिए विनोद आपका। तो ये तस्वीरें आज ग्वालियर की हैं जहां अचानक से व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। गुर्जर समाज का महाकुंभ था और उसके बाद ये पहुंच जाते हैं कलेक्ट्रेट वाहनों में और हजारों की संख्या में ये लोग थे वहां पर, जिसके बाद ये हमला कर देते हैं। वहां पर जो सरकारी गाड़ियां हैं उनमें तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद अब ये रेलवे स्टेशन की तरफ गए हैं, ऐसी जानकारी फिलहाल मिल रही है। और वहां कानून व्यवस्था बनी रहे, ये बहुत जरूरी है।